सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। एंड आज का जो लेक्चर होने वाला है इसके अंदर हम उत्तल दर्पण अवतल दर्पण को पढ़ने वाले हैं और इसके द्वारा प्रतिबिंब निर्माण किस तरीके से होता है इसको पढ़ने वाले हैं। जितने भी बच्चे नए हैं सबसे पहले उनको सचेत कर दिया जाएगा कि कक्षा 12वीं का चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाश की एवं प्रकाश यंत्र का लेक्चर नंबर 4 या 5 होने वाला है। तो इससे पुराने जितने भी लेक्चर हैं उनको देख कर आए, वरना ये 6-7 फुट ऊपर से जाने वाला है। सामान्य सी बात है, आपको भी इतना ज्ञान होगा। ओके, अब जितने भी पुराने देखकर आ चुके हैं, जिन्होंने भी पुराने लेक्चर देख लिए हैं, उनको पहले ही बता देता हूँ कि ये लेक्चर इतना लेट हुआ, इसके पीछे का रीजन है कि कुछ टेक्निकल इश्यू है जो कि अभी भी कायम है और जब तक आपके एग्जाम रहेंगे तब तक कायम रहेंगे, मुझे ऐसा ही लग रहा है। ठीक है, तो लेक्चर थोड़े से डिले हो रहे हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन अपना ज़्यादा सिलेबस है नहीं तो उसको कंप्लीट कर देंगे जल्दी। ओके, तो फटाफट शुरू करते हैं। अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करते हैं। सबसे पहले हमने समझा था कि अगर हम किसी कांच को लें और उस कांच को लेने के बाद उसको नीचे से पेंट कर दें, कलर कर दें, कोई चपरी लगा दें या हरे रंग का कलर, नीले रंग का कलर, जैसे हमने यहाँ पर गुलाबी रंग के कलर से पोत दिया है, वैसे ही कांच को हम एक तरीके से एक साइड से पोत दें, है ना, एक साइड से उसको कलर कर दें। तो जब हम उसको एक साइड से कलर कर देंगे तो क्या होगा, उस पर जो प्रकाश की किरण आई है इस तरीके से वो ऐसे लौट जाएंगी। ठीक है, प्रकाश की किरण इस तरीके से इधर से आई है और वो इस दिशा में लौट गई। चलिए कलर चेंज करते हैं, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। जो प्रकाश की किरण है वो इधर से आई, जैसे यहाँ पर मान लीजिए सूरज है, ठीक है, तो सूरज से एक प्रकाश की किरण आई ऐसे ऐसे। ये कांच के पृष्ठ पर ये जो दर्पण है इसको हम दर्पण कहते हैं, जिसमें आप अपनी शक्ल देखते हो ना, दर्पण। तो दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ी और इस तरीके से इस डायरेक्शन में लौट गई। इसको हम क्या कहते हैं, इस घटना को प्रकाश का परावर्तन ऐसा होता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था प्रकाश की किरण इस तरीके से आती है तो लौट जाती है। मजे की बात यहाँ पर क्या होती है, मजे की बात यहाँ पर ये होती है कि प्रकाश की किरण आ भी जाती है, लौट भी जाती है, लेकिन जब हम एक लंब डालते हैं यहाँ पर इस तरीके से एक लंब डालते हैं, लंब का मतलब होता है जो ये जो पृष्ठ है इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाए। कितना कोण? 90 डिग्री का कोण बनाए। लंब यानी लंबवत होना। कैसा होना? लंबवत होना। तो मजे की बात यहाँ पर यह है कि जो प्रकाश की किरण आते समय जितना कोण बनाती है, मान लीजिए थीटा कोण बनाती है, तो ये जाते समय भी कितना कोण बनाएगी? थीटा कोण बनाएगी। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक और बार इसको एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, तो ये हमारे पास वही कोई कांच है और यहाँ से मैं बहुत सारे प्रकाश की किरणों को गुजारने वाला हूँ जो कि विभिन्न कलर की होंगी। ये गई, एक और प्रकाश की किरण आई, ये गई, और प्रकाश की किरणों को गुजारेंगे। कलर दूसरा लेना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, ये सही है, पहले यूज़ नहीं किया। रेड कलर यूज़ हो गया अपना, ब्राउन यूज करते हैं। विभिन्न कलरों का यूज करेंगे ताकि देखने में मज़ा आए। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास कितनी प्रकाश की किरणें आ रही हैं? काले रंग का तो प्रयोग करो। तो देखो इस तरीके से हमारे पास ये एक प्रकाश की किरण है, ये दूसरी प्रकाश की किरण है जो इधर से आ रही है, ये तीसरी प्रकाश की किरण है जो इधर से आ रही है, इस तरीके से। फिर ये सभी किरणें एक एक से परावर्तित होकर जा रही हैं। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में एक लंब डालेंगे इस तरीके से। ये लंब हमने डाल दिया, कलर ब्लैक ही रखेंगे। हमने एक लंब इस तरीके से डाल दिया। अच्छा, एक प्रकाश की किरण ये भी आ रही है ब्राउन रंग की, जो कि इस वाले कलर के पीछे है, ये वाली है ना, तो इसका कलर ब्राउन है, ये आ रही है। अब देखो ये प्रकाश की किरण लाल, जितना दूर है उतना ही ज़्यादा कोण बनाएगी। तो ये जो लंब है इससे काफ़ी ज़्यादा दूर है तो इसका कोण काफ़ी ज़्यादा होगा, मान लीजिए 80 डिग्री का है। ठीक है, मान के चलिए 80 डिग्री का है, मानने में क्या जा रहा है। तब ये जाते समय भी लाल प्रकाश की किरण कितना कोण बनाएगी? 80 डिग्री, क्योंकि मैंने अभी बताया आते समय अगर थीटा कोण बना रही है तो जाते समय भी थीटा कोण रहेगा। ये जो नीले कलर की है लाइन है, ये आ रही है, ये प्रकाश की किरण जो गहरे नीले कलर की है, ये इसके साथ मान लीजिए 30 डिग्री कोण बना रही है। ये जो अपना लंब है ना इसके साथ, तो ये जाते समय भी कितना कोण बनाएगी? 30 डिग्री का कोण बनाएगी। ओके, यहाँ पर ये जो देखो ये वाली किरण सबसे पास है लंब के, है ना, तो ये 20 डिग्री का कोण बना रही है आते समय, तो ये जाते समय भी कितना कोण बनाएगी? 20 डिग्री का कोण बनाएगी। और ये जो है हमारी ये ब्राउन रंग की, ये भूरे रंग की, जो इस काले रंग की लाइन के पीछे है, इस लंब के पीछे है, ये लंब के साथ जो कोण बना रही है वो है 0 डिग्री का। तो ये जाते समय भी कितना कोण बनाएगी? 0 डिग्री का। पहले पढ़ा चुका हूँ, चलिए इसको एक और बार रिवाइज करते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक लंब डाल लेते हैं इस तरीके से। ओके, अब हमारे पास एक एक से प्रकाश की किरण आई। ये प्रकाश की किरण, सॉरी कलर चेंज करो थोड़ा सा। ये प्रकाश की किरण इस तरीके से आई और ये प्रकाश की किरण इस तरीके से चली गई। देखो ये लंब के साथ मान लीजिए 80 डिग्री का कोण बना रही है, मान लीजिए 80 डिग्री का कोण बना रही है, तो ये 80 डिग्री का कोण बनाकर ही जाएगी, क्योंकि जितने कोण के साथ प्रकाश की किरण आती है उतने कोण के साथ चली जाती है। अब मान लीजिए प्रकाश की किरण इस तरीके से आई तो वो इस तरीके से लौट जाएगी। अब देखो ये जो कोण यहाँ पर बढ़ रहा है ये कितना है? अब हमें कैसे पता? कितना भी हो सकता है, 30, 40, 90। 90 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो 80 डिग्री का तो यही कोण है। अब इस लाइन को देखो, ये लाइन लंब से ज़्यादा दूर है ना,
जबकि ये तो पास में है। तो अगर इसका कोण ये 80 डिग्री का है तो इसका 70 होगा या 60 होगा, मान के चल रहे हैं 60 होगा, तो ये जाते समय भी कितना कोण बनाएगी, 60 बनाएगी। इसका 90 नहीं होगा क्योंकि ये जो किरण है ये पास में है लंब की, इसके मुकाबले 80 तो इसका है, ठीक है। एक और प्रकाश की किरण आई ये, तो इसका कोण कितना होगा, इसका 30 के करीब होगा, 30 डिग्री के करीब, है ना। 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, लेकिन 60 नहीं होगा। क्यों? 60 तो इस वाली प्रकाश की किरण का है और ये ज़्यादा दूर है तो इसका कोण ज़्यादा है। अब ये पास में है तो इसका 60 से कम होगा, तो जाते समय भी ये 60 से कम का कोण बनाएगी। अब कोई प्रकाश की किरण है जो बिल्कुल सीधी ही आ रही है, यानी जो कोण ही नहीं बना रही, इस तरीके से सीधी की सीधी आ गई, तो वो जाते समय भी क्या कोण बनाएगी? नहीं। तो जब प्रकाश की किरण इस तरीके से पृष्ठ होता है उस पर इस तरीके से सीधी की सीधी आ जाती है, तो लौटते समय भी वो कैसी चली जाती है? इस तरीके से सीधी की सीधी चली जाती है, ठीक है। जो आते समय 0 डिग्री का कोण बनाएगी वो जाते समय भी 0 डिग्री का कोण बनाएगी, बस ये पृष्ठ पर लंबवत होनी चाहिए, यानी 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए। ये परावर्तन हो गया, इसमें 6 मिनट अपने खर्च हो गए, ठीक है। ये पूरा आपका रिवीजन था। जिसकी भी समझ में नहीं आया उसको मैं बता दूं ज्ञानी बाबा ये रिवीजन है, पहले पढ़ चुके हैं इसको, ठीक है। ओके, सेकेंड चीज़, अब दर्पण क्या होता है? दर्पण मैंने अभी आपको बताया, जो प्रकाश का परावर्तन करे। उसके अलावा एक दर्पण होता है जिसे गोलीय दर्पण कहा जाता है। जैसे ये हमने बना दिया, ये क्या है? एक गोलीय दर्पण है। एक और गोलीय दर्पण हम इस तरीके से बना देते हैं, ये क्या है? एक गोलीय दर्पण है। अब हमने क्या कर दिया, इस गोलीय दर्पण को कलर कर दिया। कलर कैसे कर दिया वो भी बताएंगे। पहले हमने एक काम किया, इस गोलीय दर्पण को हमने क्या किया, काट दिया। इस तरीके से इसको फिल कर दो। देखो ये ठीक से दिख नहीं रहा होगा आपको, इसीलिए मैं इसको बताने के लिए बोर्ड का कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अब एकदम से कलर चेंज हो गया तो आपको कलरफुल कलरफुल लग रहा होगा, ओके। इसको काला कलर देते हैं अपन, ठीक है। इस तरीके से देखिए, तो इस तरीके से अपने पास क्या है, दो गोलीय दर्पण है। ये क्या होते हैं? गोलीय दर्पण। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये क्या होते हैं, अपने गोलीय दर्पण होते हैं, ठीक है। इनको पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इस तरीके से इनको इरेज कर दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या किया, इन दोनों को इरेज कर दिया। वैसे ये पूरे थे, अभी कैसे थे? पूरे थे। अब मैंने क्या किया, इनको बीच में से काट दिया, इरेज कर दिया। अब जो इनका बचा कुचा हिस्सा है उसको मैंने कलर कर दिया। क्या कर दिया? कलर कर दिया। देखो ये रहा, इस तरीके से इसको कलर कर दिया। ये इसको भी कलर कर देना है, इसको भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे साले, इसको भी कलर करेंगे अपन, ठीक है। इस पर भी कलर कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ पर जो दो चीज़ों का निर्माण हुआ है, ये दोनों चीज़ें अपनी दर्पण है। इस प्रकार के दर्पण को अपन उत्तल दर्पण कहते हैं, इस प्रकार के दर्पण को अपन अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं और अवतल दर्पण कहते हैं। अच्छा, ये भी समझ में नहीं आया, इसका मतलब आपने पुराने लेक्चर बिल्कुल नहीं देखे। ये जो है अपना रिवीजन है और पहले हम इन सभी चीज़ों को पढ़ चुके हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज के अंदर आगे बढ़ते हैं। कलर इसका चेंज करो। ये लिया अपन ने एक गोला इस तरीके से। अब इस गोले का क्या होता है, एक वक्रता केंद्र होता है, वक्रता केंद्र जो बिल्कुल इसके सेंटर में होता है, यहाँ कहीं पर। इसको क्या कहेंगे अपन? वक्रता केंद्र, जो बिल्कुल इसका सेंटर होता है, इसे क्या कहा जाता है? वक्रता केंद्र। इससे एक अगर आप लाइन खींच देते हो तो इसको कहा जाता है मुख्य अक्ष। ये खींच दी, इस लाइन को कहा जाता है मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, मेन एक्सिस। अब जितनी भी रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं, जैसे मैंने यहाँ पर गुजार दी, रेखा लड़की का नाम है, लेकिन यहाँ पर मैं किसी लड़की की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर मैं किरण की बात कर रहा हूँ। हालांकि किरण भी लड़की का नाम है, बट यहाँ पर मैं प्रकाश की किरण की बात कर रहा हूँ। प्रकाश की किरण कहने से तात्पर्य मेरा प्रकाश की गर्लफ्रेंड से नहीं, सूर्य के प्रकाश की किरण से है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी प्रकाश की किरणें आ रही हैं। तो ये जो प्रकाश की किरण देखो, एक ये आ रही है, 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 एक प्रकाश की किरण ये आ रही है, एक प्रकाश की किरण इस तरीके से ये आ रही है, बहुत सारी प्रकाश की किरण आ रही है। गौर से देखोगे तो ये सारी प्रकाश की किरणें इस मुख्य अक्ष के समांतर है। समांतर होने का मतलब, समांतर होने का मतलब एक रेखा ऐसे है तो दूसरी रेखा भी इसी तरीके से, तीसरी भी इसी तरीके से। ऐसे नहीं है कि कोई इस तरीके से हो, है ना। तो ये जो है ये अलग दिख रही है आपको क्योंकि ये टेढ़ी है, जबकि ये सभी रेखाएं बिल्कुल सीधी हैं, एक दूसरे के समांतर है। इसको क्या कहते हैं? एक दूसरे के समांतर है, यानी जैसे ये है वैसे ही ये है, बस दोनों की स्थिति अलग है। ये यहाँ पर है, ये यहाँ पर है, लेकिन हाँ दोनों बिल्कुल एक सी, बिल्कुल फेस टू फेस, सेम टू सेम। तो ये जो रेखा है मेन एक्सिस,
एक्सिस, ये मेन एक्सिस होती है जो केंद्र से निकल के जाती है, इसके समांतर ये सभी रेखाएं हैं, क्योंकि ये इनमें से कोई भी टेढ़ी आपको दिख नहीं रही होगी, बिल्कुल सीधी है। तो जब ये इस सतह पर टकराती हैं और अगर ये सतह पेंट होती है इस तरीके से, इस पर कलर लगा होता है, तो ये दर्पण बन जाता है। ये कांच का गोला है, ठीक है, किसका गोला है, ये कांच का गोला है। कांच के गोले को अगर आप एक तरीके से एक तरफ से पेंट कर दो, तो मैंने क्या बताया आपको, कांच जो होता है उसको जब आप एक तरफ से पेंट कर देते हो, जैसे यहाँ पर हमने पिंक कलर लगा दिया, जो लड़कियों का फेवरेट कलर होता है वो लगा दिया, तो ये दर्पण बन गया। तो ये भी अपना दर्पण बन गया। अब यहाँ से भी प्रकाश की किरण लौट के जाएगी, जैसे यहाँ से लौट के जा रही थी ना, हो रहा था ना परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन लिखा हुआ है ये, है ना। तो प्रकाश का परावर्तन यहाँ पर भी होगा, सॉरी यहाँ पर भी होगा। कैसे, ये प्रकाश की किरण आई, ये ऐसे लौट जाएगी, ये प्रकाश की किरण आई, ये ऐसे लौट जाएगी, ये प्रकाश की किरण आई, ये ऐसे लौट जाएगी, ये आई, ये ऐसे लौट जाएगी, इस तरीके से लौट के चली जाएगी और ये एक ही बिंदु पर जाकर टकराएंगी और इस बिंदु को फोकस बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोकस बिंदु। ये भी समझ में नहीं आया, इसका मतलब आप बिल्कुल गन चेक करो, कोई भी देखकर नहीं आया, कोई भी लेक्चर देखकर नहीं आए, आप सीधा मुंह उठा के चले आए हो, ठीक है। ये जितनी भी चीज़ें, ये सब रिवीजन वाली चीज़ें चल रही हैं अभी, ओके। अब ये ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे की एक ठोस वजह मैं आपको बताने वाला हूँ, उसको कान खोल कर सुनना, कान, आँख, मुँह, नाक सब खुले होने चाहिए इसको समझने के लिए। देखो बेटा, ये एक गोलीय दर्पण बन गया अपना, क्या बन गया, गोलीय दर्पण बन गया इस तरीके से। अब कोई भी गोला हो, उससे कोई भी प्रकाश की किरण निकल रही हो, अगर वो उसके केंद्र से यानी सेंटर से निकल रही है, तो वो उस वृत्त पर लंब होगी। ये हो गया इसका सेंटर यानी केंद्र, ठीक है। अब इससे एक प्रकाश की किरण को मैंने इस तरीके से गुजारा, इस तरीके से प्रकाश की किरण को मैंने इस तरीके से गुजारा, ये गई प्रकाश की गर्लफ्रेंड इधर, ये गई इधर, ठीक है, इस तरीके से। चलिए एक और आ गई घूमती फिरती कहीं से, ये और आ गई, आवारा है, आती जाती रहती है, ये और आ गई। इनमें से कितनी प्रकाश की किरणें यहाँ पर लंब होंगी, मेरे को आंसर बताइए। इस तरीके से मैं ऑप्शन दे देता हूँ, जैसे नीट में आते हैं, है ना। 4, 3, 2, 5, बताइए मेरे को ऑप्शन कौन सा सही होगा। ऑप्शन 4 सही होगा, क्यों, क्योंकि देखो ये रहा इसका केंद्र और केंद्र से एक रेखा ये निकल रही है, दूसरी रेखा ये निकल रही है, तीसरी रेखा ये निकल रही है, चौथी रेखा ये निकल रही है और केंद्र से निकलने वाली सभी रेखाएं लंब होती हैं। ये 19 डिग्री, ये 19 डिग्री, है ना, ये भी 19 डिग्री और ये भी 19 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बना रही है। इसके अलावा और भी प्रकाश की किरण है, ये है, ये है, तो क्या ये 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही, नहीं, क्यों, क्योंकि ये केंद्र से नहीं निकल रही। अच्छा केंद्र से निकलती तो बनाती, तो अब ये कितने का एंगल बना रही, हमें क्या पता भाई, हम कोई विद्वान नहीं है, जितने का बना रही हूँ उतने का बना रही हूँ। हमें तो सिर्फ इतना ज्ञान है कि अगर वो केंद्र से निकलेंगी तो 90 का बनाएंगी, यानी तो बिल्कुल लंबवत होंगी। तो कैसी होंगी, बिल्कुल लंबवत होंगी, बिल्कुल लंबवत होंगी। एक और महत्वपूर्ण चीज, अब बहुत भयंकर वाला सवाल पूछने वाले हैं, जिसने इसका सही जवाब दिया उसको चवन्नी मिलेगी। ये रहा केंद्र, यहाँ से अब प्रकाश की किरणों को गुजारना स्टार्ट करते हैं। ये गई प्रकाश की गर्लफ्रेंड, अरे चली जा, ये गई, ये गई। अब कुछ और भी है, लो अब बताइए सही उत्तर क्या है, सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नहीं मिलेंगे इस बार आपको उत्तर बनाना है, बताना है कितनी प्रकाश की किरणें लंबवत हैं। अब आपका उत्तर होगा कि ये रहा ससुरा केंद्र, केंद्र से निकल गई ये ये, तो कुल मिलाकर 3 निकल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि सही उत्तर है 3। 3 प्रकाश की किरणें जो है लंबवत हैं इस वृत्त पर, ये और ये 3 लंबवत हैं इस पर। इसका उत्तर है नहीं, ये 3 तो वो है जो आपको गुजरती हुई दिख रही हैं, गुजर तो और भी रही हैं लेकिन वो आपको गुजरती हुई दिख नहीं रही। उसके लिए कौन सा विजन चाहिए, उसके लिए थर्ड सेंस चाहिए। देखो इस प्रकाश की किरण को देखो, ये इस तरीके से आ रही है, आ रही है, आ रही है, इसको पूरा खींच दो, तब ये कहाँ से गुजरेगी, ये गुजरेगी तो केंद्र से ही, हालांकि ये यहाँ पर खत्म हो गई लेकिन गुजरेगी तो केंद्र से ही, तो ये भी प्रकाश की किरण 90 डिग्री का कोण बनाएगी। जरूरी नहीं है आपको दिखे कि वो केंद्र से गुजर रही हो, वो प्रतीत भी हो सकती है केंद्र से गुजरती हुई। इस प्रकाश की किरण को देखो जरा, देखो इसको थोड़ा सा पीछे और खींच दोगे तो ये केंद्र से ही तो निकलेगी, तो ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। और कोई प्रकाश की किरण है, इसको देखो जरा, देखो तो जरा इसको, ये भी कहाँ से निकल रही है, ये भी केंद्र से निकल रही है, तो ये भी कितना कोण बनाएगी, ये भी 90 डिग्री का कोण बनाएगी। बचुआ और कोई नहीं है यहाँ पर, जितनी थी उतनी बता दी मैंने, अब इनको गिन लेना जितनी है वो सही उत्तर होगा, ठीक है। तो ये लंबवत होती है। अब मैंने आपको क्या बताया,
जो भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, जैसे ये सब लौट कर एक ही बिंदु पर टकराती हैं, जिसे फोकस बिंदु कहते हैं। काहे को? देखो जरा इधर, ये बन गया अपना बड़का गोला, ठीक है, इसको कर दिया लॉक ताकि कोई दिक्कत ना आए। अब इसका कोई केंद्र बना ले अपन, ये बना लिया केंद्र, ठीक है। अब इस केंद्र से अपन ने एक रेखा को भेजा, यानी प्रकाश की गर्लफ्रेंड को, जो कि इस तरीके से गई, ऐसे गई। चूंकि ये रेखा केंद्र से निकली है, तो अब ये लौट के आएगी। जब इसका परावर्तन होगा तो किस दिशा में होगा, मेरे को उत्तर दे जरा। अरे इसी दिशा में होगा बचूगा। काहे? काहे कि ये केंद्र से निकली है, और केंद्र से निकलने वाली रेखा कैसी होती है? लंब, 19 डिग्री, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। और 90 डिग्री के एंगल पर जब कोई प्रकाश की किरण आई, जैसा कि ये आई थी, तो ये उसी दिशा में वापस लौट गई थी। बताया था ना, देखो ये जो नीचे आ रही है, ये उसी दिशा में वापस लौट गई। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही थी। बताया था ना आपको। तो सेम यहाँ पर ये होगा कि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। कैसे बना रही है? क्योंकि ये केंद्र से आ रही है। तो जब ये 90 डिग्री का एंगल आते समय बना रही है, तो जाते समय भी कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। अब और भी प्रकाश की किरण है जिनको हमें गुजारना है। ये गई इसके समांतर, ये प्रकाश की किरण गई इसके समांतर, ये गई इसके समांतर, ये गई इसके समांतर। इस तरीके से 4 प्रकाश की किरणों को और गुजारा। अब ये लौट के कहाँ पर जाएंगी? मेरे को उत्तर दो। नहीं है? अब देखो जरा इधर, ये लिया अपन ने कलर, और इसको कलो कलर कलर। कैसे? अब हम काल्पनिक रेखा खींचने वाले हैं। ये रेखा का जो पॉइंट है ना, इसको मैंने मिला दिया केंद्र से, ऐसे। ये वाली रेखा है, इसके पॉइंट को भी मैंने केंद्र से मिला दिया इस तरीके से, है ना। तो ये जो दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों हरी वाली, पहली ये और दूसरी ये, दोनों से निकाल कर मैंने एक रेखा को केंद्र से मिला दिया। अब केंद्र से अगर ये रेखा मिल रही है, इसका मतलब ये रेखाएं वृत्त पर लंब है। क्या है? वृत्त पर लंब है, 19 डिग्री का एंगल बना रही है। क्यों? क्योंकि ये केंद्र से निकली है, केंद्र से निकलने वाली रेखा हमेशा लंब बनाती है। हाँ या ना बोल? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये प्रकाश की किरण ये लंब हो गई। अब लंब क्यों? क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रही है। मैंने अभी बताया आपको कि जो 19 डिग्री का एंगल बनाए वो क्या होती है? लंब होती है। यहाँ पर लिखा भी होगा लंबवत, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो लंबवत होती है। और प्रकाश की किरण अगर ऐसे आई है, तो ये लंब के साथ जितना कोण बनाएगी थीटा, उसी कोण के साथ लौटेगी। जैसे ये प्रकाश की किरण आई, इसने लंब के साथ थीटा कोण बनाया, तो थीटा के साथ लौट गई। इसने 80 डिग्री का कोण बनाया, तो 80 के साथ लौटी। इसने 30 का बनाया, तो 30 के साथ लौटी। 20 का बनाया, तो 20 के साथ लौटी। तो जितना ज्यादा कोण बनाएगी, उतने ही कोण के साथ लौटेगी। तो देखो ये लंब है, ये प्रकाश की किरण लंब है यहाँ पर। तो ये इसके साथ कितना कोण बना रही है? अरे मान लो थीटा बना रही है ना। तो अब ये लौटते समय भी कितना कोण बनाएगी? थीटा कोण बनाएगी। यहाँ से ऐसे, ऐसे, यहाँ पर कितना कोण बनाएगी? इस तरीके से लौटते समय भी ये थीटा कोण बनाएगी। अगर आते समय इसने लंब पर थीटा कोण बनाया, तो लंब कैसे? क्योंकि ये केंद्र से निकल रहा है, केंद्र से निकलने वाली रेखा लंब होती है। आने वाली प्रकाश की किरण ये अगर इस लंब के साथ थीटा कोण बना रही है, तो जाते समय भी इसके साथ कितना कोण बनाएगी? थीटा कोण बनाएगी। तो इसने जाते समय भी इसके साथ कितना कोण बनाया? थीटा कोण बनाया। ठीक है। अब ये देखो, ये प्रकाश की किरण ये लौट गई, तो इसने आते समय कितना कोण बनाया? इसने आते समय भी कम कोण बनाया, तो इसने जाते समय भी कितना कोण बनाया? कम कोण बनाया। देखो इसका ज्यादा है, गौर से देखने की कोशिश करो। ये जो रेखा है बीच वाली, इसके साथ इसने कोण ज्यादा बनाया है। देखो जरा, ये लंब है, यहाँ पर ये लंब है। देखो ये कोण ज्यादा है, तो इसने जाते समय भी कितना कोण बनाया? ज्यादा। इसने आते समय कम बनाया, तो इसने जाते समय कौन सा ज्यादा बना लिया? बस, है ना। इस प्रकाश की किरण और इस प्रकाश की किरण को परावर्तित करके देखें। ये इसका ये है सेंट, जहाँ पर ये टकरा रही है। सॉरी, कलर चेंज कर लेंगे। कलरफुल होनी चाहिए दुनिया, तभी मजा आता है दुनिया में, वरना दुनिया में दुख बहुत है। तो ये प्रकाश की किरण आई, आते समय इसने इतना कोण बनाया ये, तो जाते समय ये कितना कोण बनाएगी? सेम जितना आते समय बनाया था उतना ही ये जाते समय बनाएगी। और सभी अभी इस बिंदु पर टकरा रही। अब इस प्रकाश की किरण को देखो, इससे भी निकाल दो एक लंबवत रेखा इस तरीके से। तो भैया ये तो बहुत ज्यादा कोण बना रही है आते समय। देख रहा है विनोद कितना कोण बना रही है? तो ये जाते समय भी कैसा कोण बनाएगी? ज्यादा। ये सॉरी यार, ये डेड डेड हो गई, इसको फुल करो। तो इसने आते समय ज्यादा बनाया, तो जाते समय भी इसने कोण कैसा बनाया? ज्यादा। इसने आते समय कम बनाया, तो जाते समय भी कम। कुल मिलाकर सभी टकराई तो एक ही बिंदु पर। तो इस बिंदु को क्या कहा जाता है?
एफ फोकस बिंदु। और ये जो केंद्र होता है इस केंद्र को कहा जाता है वक्रता केंद्र। सेंटर क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। ये सब पहले पढ़ा चुका हूँ यार, ये सब रिवीजन चल रहा है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सबको समझ में आ गया होगा। अब चूंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जो गोली अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में बताया था कि नहीं, देखो जरा, उत्तल दर्पण ये रहा, अवतल दर्पण ये रहा। तो उत्तल दर्पण क्या है? इन्हीं को काटने से बनते हैं। तो मैं इसको काट लूं, ऐसे काट दिया इसको, अरे कट जा यार, इसको काट दिया। और क्या करते हैं, एक तरफ से पेंट कर देते हैं, राइट। तो इसको भी हमने एक तरफ से क्या कर दिया, कलर कर दिया। ये एक तरफ से कलर तो ये पहले से ही है, तभी तो प्रकाश की किरण लौटी इतनी परावर्तित हुई। देखो जरा इस तरीके से। तो ये क्या कर दिया हमने, एक तरफ से पेंट कर दिया। तो ये कौन सा दर्पण बन गया मेरे भाई? तो ये बन गया मेरा प्यारा सा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण लियो, तो ये बन गया अपना अवतल दर्पण। और ये अवतल दर्पण के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बता दिए मजे मजे में, इस तरीके से। अगर ये थोड़ा उल्टा होता तो उत्तल दर्पण होता। उत्तल दर्पण ऐसा होता है, ये अवतल दर्पण है, देख लो, मिला के देख लो शक्ल इसकी। ये ऐसे मुड़ रहा है और पीछे से कलर है। ये भी तो ऐसे मुड़ रहा है, पीछे से कलर है। बस यहाँ पर इसका क्या है, वक्रता केंद्र है। यहाँ पर क्या है, इसका फोकस बिंदु है। और ये क्या है, इसका ये जो डेड डेड डैश वाली लाइन है, ये क्या होती है, इसका मुख्य अक्ष यानी मेन एक्सिस। बताया था कि नहीं, ये मेन एक्सेस होती है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ सबको समझ में आ गया होगा। अब जो मेन चीज निकल के आती है जो है प्रतिबिंब निर्माण। इसका क्या, इसका प्रतिबिंब निर्माण। ओके, इसी कलर पर समझाना पड़ेगा आपको, दो दो कलर का प्रयोग करेंगे फिर। चलिए कोई दिक्कत नहीं है अपने को। तो अभी हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिबिंब निर्माण। प्रतिबिंब निर्माण यानी प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें इस तरीके से लेना है एक अवतल दर्पण को, एक तरफ से कलर कर देना है। उत्तल दर्पण से भी बनाएंगे, अवतल दर्पण से भी बनाएंगे। फिर इस तरीके से अपन ने कर देना है मुख्य अक्ष को, ये हो गया अपना मुख्य अक्ष, है ना। तो यहाँ कहीं पर इसका वक्रता केंद्र भी होगा, जैसा कि अभी अपन ने देखा था, फोकस बिंदु जिसे कहते हैं। सॉरी, ये कितना पीछे चला गया। इस तरीके से फोकस बिंदु भी होगा, इस तरीके से वक्रता केंद्र भी होगा उसका, है ना। तो इस तरीके से फोकस बिंदु यहाँ पर चल रहा है, मान लीजिए वक्रता केंद्र यहाँ पर है, और ये मुख्य अक्ष कहाँ तक जा रहा है, ऐसे 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 अनंत तक जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम वस्तु को रखेंगे और परावर्तन करके देखेंगे। जैसे जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो जो प्रतिबिंब है वो किधर बनेगा, किधर बनेगा, यानी वास्तविक होगा या आभासी, है ना। इसके अलावा उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, कहाँ पर बनेगा। ये सारी चीज़ों के जवाब हम आज की इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। ओके, तो अभी वीडियो का इंट्रोडक्शन था आधे घंटे का, आधे घंटे वीडियो और चलेगी। तो पहले वस्तु को अनंत पर रखकर देखेंगे, फिर देखेंगे यहाँ पर रख के वक्रता केंद्र अनंत के बीच में, फिर वक्रता केंद्र पर रखकर देखेंगे, फिर रखकर देखेंगे वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य, फिर रखकर देखेंगे फोकस बिंदु पर, फिर रखकर देखेंगे फोकस बिंदु से आगे। देखते हैं कहाँ कहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा कैसा बनता है। बस नज़ारे देखते जाइए, पढ़ना बाद में, नोट्स में सब कुछ लिखा मिल जाएगा आपको। ओके, बिंब की स्थिति पहले हम रखकर देखेंगे अनंत पर, जैसा कि मैंने आपको बताया था, अनंत यानी इधर कहीं पर। फिर रखेंगे सी से परे, सी से परे यानी अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य यहाँ कहीं पर। फिर रखेंगे सी पर, फिर रखेंगे सी और एफ के बीच, फिर रखेंगे एफ पर, फिर रखेंगे पी और एफ के बीच। पी क्या होते हैं, पी होते हैं अपने पोल, पोल यानी ध्रुव। ध्रुव क्या होते हैं, अरे भैया, ये ध्रुव होते हैं जहाँ से प्रकाश की किरण कोण बना रही होती है 90 डिग्री का, यानी जो तल होता है ना उसी को ध्रुव कहते हैं। जैसे ये है, इसके ये ध्रुव होंगे, ये सब ध्रुव है यहाँ पर। ये सब इंट्रोडक्शन तो पहले बता चुके हैं अपन, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें लगभग आपको बता दी हैं, क्या होता है प्रतिबिंब, किस तरीके से होता है इसका निर्माण, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको होगी। अब बस मेरे को कुछ नहीं करना, मेरे को एक काम करना है कि मेरे को एक अवतल दर्पण बना लेना है, एक अच्छा सा। चलिए आप भी मेरी तरफ बनाइए। देखो पहली चीज़ मैंने यहाँ पर डायग्राम को क्यों ऐड किया है उनको मैं बता देता हूँ। जनरली मैं करता नहीं हूँ, ये सब ऐड इसीलिए किए हैं क्योंकि मेरे पास अभी जो है स्मार्ट बोर्ड है, और स्मार्ट बोर्ड से परफेक्ट डायग्राम नहीं बनता। इसीलिए आपको परफेक्ट डायग्राम देखना है तो आप यहाँ पर मैं पहले से ही उसकी इमेज ऐड करके लाया हूँ, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ओके, ओके, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पर अच्छे तरीके से डायग्राम बन पाएगा। उसके लिए कुछ नहीं करना, अपने को नया पेज लेना है, यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। अब बनाइए, क्या बनाना है अपने को, अवतल दर्पण कैसे बनेगा। सबसे पहले कलर पीला करो और इसको यहाँ से ढीला करो। ना मुन्ना ना, तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुझे काट डालेंगे अपन, इस तरीके से। फिर करो उसको कलर, कलर इधर कर दो ऐसे। लो भैया, कलर अच्छे तरीके से करना जरा, कहीं से रह ना जाए।
करती है इस तरीके से, जय बात। वो मूवी देखिए ना चाइना गेट, उसका जो विलन होता है वो कहता है जय बात, जय बात। ये बन के तैयार हुआ अपना आखिरकार असली दर्पण, है ना। अब दर्पण है तो इसका कहीं ना कहीं इस तरीके से मुख्य अक्ष होगा, ये यहाँ से जो बीच में से जाएगा सरसराते हुए, ये क्या होगा, मुख्य अक्ष। अरे रे रे रे, इतनी बड़ी पेन, मुख्य अक्ष, मेन एक्सिस, ठीक है। ये इसका इन्फानाइट पॉइंट है, मान के चलिए इन्फानाइट पॉइंट, ठीक है। और जितने भी नाम लिखे हैं इनको मैं हटा देता हूँ, मिटा देता हूँ, ताकि कंफ्यूज ना हो आप। यहाँ कहीं पर इसका वक्रता केंद्र भी, ओ तेरी, यहाँ कहीं पर इसका वक्रता केंद्र भी होगा इस तरीके से, यहाँ कहीं पर इसका फोकस बिंदु भी होगा इस तरीके से। और ये अपना एक अवतल दर्पण बनके तैयार हो गया, जिसको अपने को कल लेना है क्या, कॉपी। अरे भैया इसको तो कॉपी मानना पड़ेगा, चलिए इसको कर लिया कॉपी। एक मिनट, ये ठीक से हुआ नहीं है शायद, इसको पूरे को कॉपी मारना पड़ेगा ताकि आगे चल के आपको समझाने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए कोई नहीं, हो गया जैसा, चेक कर लेते हैं कैसा हुआ है। कोई नहीं, जैसा हुआ है वैसा ठीक है। ठीक है, इसको कॉपी करो। कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ना, ठीक है। तो फाइनली अब अपन करने वाले हैं प्रतिबिंब निर्माण, जो कि अपना मेन टॉपिक है। क्या है, प्रतिबिंब निर्माण। अभी तक जो था सब इंट्रोडक्शन था, जिसे मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, है ना। वो समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं आया तो पुराने लेक्चर को देख लेना। अब ये जो है अपना मेन टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसमें मेरी राइटिंग का होने वाला है बिल्कुल कचरा, क्योंकि मैं मेन टॉपिक को ऐसे ही समझाता हूँ। सबसे पहले, जब वस्तु अनंत पर हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनता है, देखो शुरू में ही लिख दिया है ये सारी चीज़ों के बारे में। जब वस्तु अनंत पर होती है तो फोकस प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस बिंदु एफ पर, है ना, फोकस बिंदु पर। जब वस्तु अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस बिंदु पर, है ना। अत्यधिक छोटा होगा, अत्यधिक छोटा होना यानी बिंदु साइज का होना, वास्तविक होगा एवं उल्टा, उल्टा सीधा क्या, बिंदु समान होगा वो क्या, उल्टा। अब मेरे को बताओ, ये ए बी है, इसका प्रतिबिंब बना है ये बी ए, तो ये ए बी का बी ए उल्टा है, ए बी ऐसे है तो बी ए उल्टा है। अब ये डॉट है और ये भी एक डॉट है ना। अब इसमें क्या उल्टा है, ये सही देखो, ये एक बिंदु है, ये एक बिंदु है, इसमें कौन सा उल्टा है कौन सीधा है, मेरे को बता सकते हो आप। जैसे एक आदमी खड़ा है इस तरीके से, आप बता सकते हो कि ये सीधा है और ये उल्टा है ना। अब ये एक छोटा सा कंकड़ है, ये छोटा सा कंकड़ है, इसमें क्या बताओगे आप, उल्टा है क्या सीधा है, उल्टा सीधा बात बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जरा, आओ कमॉन, वस्तु जब अनंत पर हो तो क्या बनेगा, बिंदु समान, फोकस बिंदु पर बन रहा है, देख लो मैंने बताया था। चलिए बना के देखते हैं। सबसे पहले तो पेस्ट करो, लीजिए, तो उसको थोड़ा स्थिति पर लाओ, ठीक है। तो अब हमारी जो वस्तु है अनंत पर रखी है, तो अनंत पर से प्रकाश की किरणें आएंगी, सबसे पहले वस्तु से टकराकर प्रकाश की किरणें आएंगी, एक ये आई, एक ये आई। एक ही क्यों आएगी, और भी तो आ सकती हैं, लो और भी आ गई। अच्छा और क्यों आई, और भी तो आ सकती हैं, अभी तो 4 ही आई हैं, 10 20 100, अरे अनंत आ सकती हैं, तो भैया अनंत ड्रॉ कर दें क्या, जितनी बोर्ड की क्षमता है उतनी करेंगे। तो प्रकाश की किरण जब इस तरीके से आती हैं तो फोकस बिंदु से लौट जाती है, आप सभी को पता है, जब प्रकाश की किरण इस तरीके से आती है वस्तु से टकराकर तो फोकस बिंदु से लौट जाती है, समांतर होती हैं, तो मैंने अभी आपको बताया था। तो ये सब प्रकाश की किरणें फोकस बिंदु से लौट गई, सभी फोकस बिंदु पर टकरा गई, यानी प्रतिबिंब का निर्माण फोकस बिंदु पर हो गया। इसका साइज कैसा है, बिंदु समान, कैसा है, बिंदु समान। इसके अलावा और मुख्य बात, वास्तविक है या आभासी, भैया वास्तविक है ना। वास्तविक क्या होता है, अगर प्रतिबिंब इधर बन रहा है तो वास्तविक है, इधर बनता तो आभासी होता, इधर भी बनता है प्रतिबिंब, हाँ भैया इधर भी प्रतिबिंब बनता है। वो सभी आप अभी नहीं समझोगे, धीरे धीरे लेक्चर में आगे बढ़ते रहोगे तो समझ जाओगे। हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ प्रतिबिंब निर्माण किस तरीके से होता है, उसका जो पूरा मेथड होता है वो सब कुछ मैं समझा चुका हूँ। ये तो जस्ट फन क्लास है, ये मान लीजिए। आगे बढ़ते हैं, तो जब वस्तु अनंत पर होती है तो इस तरीके से बन गया ना, ये क्या, फोकस बिंदु पर, फोकस बिंदु पर बना है और वास्तविक है क्योंकि इधर बना है, इधर बनता तो आभासी होता प्रतिबिंब, है ना। बिंदु आकार का बना है तो उल्टा सीधा बात बराबर है, और फोकस बिंदु पर बना है तो लगभग सारी चीजें मैंने बता दी। तो ये कब था, जब वस्तु अनंत पर हो। तो मैंने आपको क्या बताया, जब वो पहले हम देखेंगे अनंत पर रखकर, फिर रखेंगे ये वक्रता केंद्र है और ये अनंत है, इनके बीच में रखा हो तो कैसा बनेगा, फिर रखेंगे वक्रता केंद्र पर ही रख दिया हो तो वक्रता केंद्र से थोड़ा आगे रख दिया हो तो, फोकस बिंदु पर रख दिया हो तो, एक एक करके सब पर चेक करेंगे। अनंत पर चेक कर लिया, अब वक्रता केंद्र और इसके बीच में रखा हो तो, यानी सी से परे, सी से आगे कहीं पर रखा हो, यानी कहें तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा एफ और सी के बीच में, फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक वस्तु जो होगी उससे छोटा बनेगा, वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा
प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक होगी तथा उल्टी होगी। ये रहा, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी के बीच में रखा हो, ये कहाँ पर हो गया, हाँ, अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखा हो इस तरीके से। तो ये कहाँ पर बना है, वक्रता केंद्र सी और एफ के मध्य बनता है। तो लिख लो यहाँ पर, अभी हम बना के भी देख लेंगे, वक्रता केंद्र सी आपको भी बनाना है एंड एफ के बीच में बनता है। मैं एक बार आपको क्या करूंगा, पेन और पेपर लेकर ऐसे ही ड्रॉ करके बता दूंगा कैसे आपको ड्रॉ करना है, आपको आइडिया लग जाएगा। वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच में बनेगा, इधर ही बन रहा है इसीलिए वास्तविक इधर बनता तो आभासी होता, तो वास्तविक बनेगा। ये वस्तु है ए बी और प्रतिबिंब बना है बी ए, तो उल्टा बना है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। इसके अलावा ए बी वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब इतना छोटा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। ये सारी चीजें हैं, चलिए बना के बताइए एक। तो सबसे पहले पेस्ट मार देते हैं जो अपने दर्पण ड्रॉ किया था उसी को, ठीक है। ये अपने अवतल दर्पण बनाया था कि नहीं। वस्तु अपन ने अनंत पर रखकर देख ली, अब कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर। तो लो ये बड़ी सी वस्तु ले ली अपन ने, ये ए है बिंदु और ये बी है बिंदु, ठीक है। अब इससे प्रकाश की किरणों को गुजारो। देखो प्रकाश की किरणों को इस तरीके से गुजारना जिससे आपको आता हो कि उसका परावर्तन कैसे कर सके। जैसे मैं समझदार हूं तो मैंने एक प्रकाश की किरण को सीधे गुजार दिया, क्योंकि मुझे पता है जब मैं इस प्रकाश की किरण को सीधे गुजारूंगा तो ये फोकस बिंदु से लौट कर चली जाएगी, इस तरीके से परावर्तित हो जाएगी। मुझे इस बात के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी है, क्योंकि ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण जाती है तो वो फोकस बिंदु से लौट जाती है कि नहीं। और दूसरी प्रकाश की किरण को मैंने गुजार दिया यहाँ से, वक्रता केंद्र से। कहाँ से गुजार दिया, वक्रता केंद्र से। वक्रता केंद्र से क्यों गुजारा, क्योंकि मुझे पता है अगर कोई भी वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण गुजरती है इस तरीके से, तो वो क्या होती है, इस जगह पर लंब होती है। और जो प्रकाश की किरण लंब होगी वो जिस दिशा में से आई है, यानी वक्रता केंद्र से आई है, तो वक्रता केंद्र पर दोबारा लौट जाएगी, क्योंकि ये लंबवत है और लंबवत प्रकाश की किरण जिधर से आती है उधर वापस लौट जाती है। तो ये यहाँ पर टकराई, यानी ए से दो प्रकाश की किरण निकली और यहाँ पर टकराई, तो प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। और बी तो यहाँ पर रखा ही है, तो बी तो यहाँ पर रखा ही है, ठीक है। तो प्रतिबिंब बन गया ये बी से ए। देख लो प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, इधर बना है, यानी वास्तविक है। जैसा कि मैंने यहाँ पर डायग्राम में आप देख ही पा रहे होंगे, प्रतिबिंब वास्तविक है। कहाँ पर बना है, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य। हो सकता है कभी कभी ये इधर बन जाए, क्यों, क्योंकि मैं स्मार्ट बोर्ड पर बना रहा हूँ ना, हालांकि स्मार्ट बोर्ड नहीं है, मतलब टच पैनल है, सॉरी, पेन टैबलेट से बना रहा हूँ, तो पेन टैबलेट से ठीक से नहीं बनता, रफ रजिस्टर में ठीक से बनेगा। वहां पर आपको ठीक से बनाना है प्रकार वगैरह की हेल्प से। मैं एक लेक्चर भी शूट कर दूंगा, ठीक है। और याद रखना 1.5 नंबर आपको मिलेगा डायग्राम बनाने का पूरा। तो डायग्राम में महारत होनी चाहिए, यहाँ पर प्रैक्टिस करो जितनी हो सके उतनी, ठीक है। तो ये यहाँ पर बना दिया अपन ने, बना के बता दिया। ये वास्तविक वस्तु ए बी कितनी बड़ी है यार, और ये प्रतिबिंब छोटा बना है। और ये वस्तु है ए बी, प्रतिबिंब बना है बी ए, तो प्रतिबिंब कैसा बना है, उल्टा बना है ना। वास्तविक वस्तु से कैसा बना है, छोटा बना है। और ये शुरू में भी यही लिखा है ना, छोटा बना है, वास्तविक तथा उल्टा बना है, एफ और सी के बीच में बना है। जब वस्तु सी पर ही रख दी हो तो, जैसे हमारे पास क्या था, ये दर्पण था, पोत दिया था, ये अनंत बिंदु है, वक्रता केंद्र है, ये फोकस बिंदु है। ये डायग्राम सही बनाए, वो सब तो उल्टे सीधे बन रहे हैं, है ना। जब वस्तु अनंत पर रखी हो तो डायग्राम देख लिया, बिंदु समान। जब यहाँ पर रखी हो तो वक्रता केंद्र और सी के, मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य बनी हो तो प्रतिबिंब छोटा वगैरह बन रहा है। अगर वक्रता केंद्र पर ही रख दें तो वक्रता केंद्र पर रख दें तो बनेगा समान साइज का, यानी बराबर साइज का बनेगा, और वास्तविक बनेगा तथा उल्टा बनेगा। ये देख लो, समान साइज का बना है, वास्तविक बना है तथा उल्टा बना है। चलिए बना के बता दीजिए। देखो ये थोड़ा सा उल्टा सीधा हो सकता है, उल्टा सीधा क्यों हो सकता है, क्योंकि मैं पेन टैबलेट से बना रहा हूँ, तो हो सकता है बिल्कुल परफेक्ट ना बने। बिल्कुल परफेक्ट ना बने कहने से मेरा मतलब ये है कि हो सकता है बिल्कुल नीचे ना बन पाए, है ना, क्योंकि मैंने फोकस बिंदु ये आराम से ले लिया, जरूरी नहीं है फोकस बिंदु यहीं पर हो। ये तो सब तुक्के का काम चल रहा है कुल मिलाकर बोलूँ तो, है ना। तो सबसे पहले हमने वस्तु को ले लिया, ये रही वस्तु, ये वक्रता केंद्र पर रखी हुई है। तो दो प्रकाश की किरणों को गुजारूंगा, मैं समझदार बंदा हूँ इसीलिए समझदार तरीके से गुजारूंगा। कैसे, एक तो अपन ने ऐसे ही निकाल दी, क्योंकि अपन को पता है जब इस तरीके से प्रकाश की किरण जाएगी तो ये फोकस बिंदु से इस तरीके से लौट जाएगी। ऐसे प्रकाश की किरण आई और ऐसे प्रकाश की किरण लौट गई। अब दूसरी प्रकाश की किरण की उल्टन को मैं ऐसे निकाल देता हूँ फोकस बिंदु से इस तरीके से, तो वो ऐसे लौट जाएगी, यहाँ पर कहीं पर टकराएगी, ठीक है। तो ये बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, ओके। तो प्रकाश की किरण इस तरीके से आई और इस तरीके से लौट गई, ये इस तरीके से आई और ये इस तरीके से लौट गई। अच्छा, ये ऐसे आई, ऐसे क्यों लौट गई, देखो बहुआ, ये हमारा दर्पण है और ये मुख्य अक्ष। जब कोई प्रकाश की किरण ऐसे आती है तो ये फोकस बिंदु से लौट के जाती है कि नहीं, तो समांतर आएगी तो फोकस बिंदु से लौट के जाएगी। और अगर कोई फोकस बिंदु से आ रही है तो वो समांतर लौट के जाएगी, है ना। इसी का उल्टा बना दो कि कोई प्रकाश की किरण इधर से आई तो इधर जाएगी। दोबारा देखो जरा, ये मुख्य अक्ष है, ये दर्पण है अपना, ये प्रकाश की किरण आई, ये लौट के चली गई, ये क्या है, फोकस बिंदु। तो प्रकाश की किरण इधर से आ रही है तो इधर लौट के चली जाती है फोकस बिंदु से होकर। तो अगर फोकस बिंदु से ऐसे आएगी तो ऐसे लौट के नहीं जाएगी, जाएगी कि नहीं, है ना। बाद में आप बना के देख लेना, केंद्र से
डाल के देख लेना। लेकिन हाँ इतना पक्का है, जब फोकस बिंदु से प्रकाश की किरण आती है तो वो ऐसे लौट जाती है। अब इसको मिला के देख लो जरा, ठीक है। तो देखो वहीं ए बी के ठीक नीचे बना है ना, तो प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा वस्तु के ठीक नीचे, वस्तु के नीचे बनेगा प्रतिबिंब, जैसा कि यहाँ पर बना है। वास्तविक है या आभासी, भैया इधर बना है तो वास्तविक है, इधर बनता तो आभासी होता, है ना। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। वास्तविक बनेगा, इसके अलावा समान साइज का, यानी छोटा बड़ा भी नहीं है, बड़ा समान है, लेकिन उल्टा है, ये ए बी है, प्रतिबिंब बना है बी ए, है ना, तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, ठीक है। तो प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से होगा, उल्टा होगा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो कि ठीक ले देख लिया अपन ने। अब देखो देखो मुन्ना देखो, अनंत पर बना के देख लिया, वक्रता केंद्र और यहाँ पर बीच में बना के देख लिया, वक्रता केंद्र पर बना के देख लिया, ये फोकस बिंदु है। अब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रख दी जाए वस्तु तो देख लो जरा, देख लो ये रखी है वस्तु, और प्रतिबिंब देख लो उसका जरा, देख लो वस्तु ये है ए बी छोटी सी, और प्रतिबिंब देख लो बी ए। प्रतिबिंब उल्टा बना है, लेकिन बड़ा कितना बना है, वस्तु से कैसा बना है, बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा। ओके, इसके अलावा वास्तविक है क्योंकि इधर बना है, इधर बनता तो आभासी होता, है ना। चलिए बना के देख लेते हैं। लियो भैया, तो ये रही अपनी वस्तु, छोटी सी बनाएंगे क्योंकि प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनने वाला है और दूर बनने वाला है, इसीलिए तो हम इससे दो प्रकाश की किरणों को निकालेंगे। ये गई प्रकाश की गर्लफ्रेंड, तो ये कहाँ से लौट जाएगी, ये फोकस बिंदु से इस तरीके से लौट जाएगी। दूसरी प्रकाश की किरण को किस तरीके से गुजारे, थोड़ा सा सोचो और मेरे को बताओ कि हमने वस्तु को ही गलत रख दिया। वस्तु को अपने को रखना था इस बार फोकस बिंदु और यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, ये वस्तु है ए बी, ये आई और ये फोकस बिंदु से लौट के चली गई। दूसरी प्रकाश की कण को मैंने इस तरीके से गुजार दिया, तो पीछे मिला के देखो ये कहाँ से आ रही है, मैंने आपको क्या बताया, पीछे मिला के देखो, और ये तो वक्रता केंद्र से आ रही है बे, तो जिस दिशा से आई है उस दिशा में वापस लौट जाएगी। ये प्रकाश की किरण ऐसे आई तो ऐसे लौट जाएगी, क्योंकि ये लंब है। लंब क्यों, क्योंकि वक्रता केंद्र से आ रही है, देख लो पीछे मिला के देख लो, वक्रता केंद्र से आ रही है, बताया था कि नहीं, इतनी जल्दी ना भूला करो। अरे कहाँ गया मुन्ना, ये देखो ये सारी प्रकाश की किरणें लंब थी, क्यों, इनको पीछे मिला के देखा था तो ये केंद्र पर आ रही थी, तो सेम चीज यहाँ पर है मुन्ना, यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, ये वहीं पर है। तो ये जिस दिशा से आई है उस दिशा में क्या होगा, वापस लौट के चली जाएगी ऐसे, और यहाँ पर जाकर टकराएंगी, यहाँ पर जाकर टकराएंगी। तो ए से प्रकाश की किरणें निकली हैं तो यहाँ पर जाकर ए का निर्माण, और ये बी भैया तो नीचे है ही। चलिए प्रतिबिंब बना दो, बना दो बना दो बना दो बना दो बना दो, लो कितना बड़ा बना है, ये वस्तु छोटी सी पैंदी सी, और प्रतिबिंब देख लो कितना बड़ा बना है। तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है क्योंकि इधर बना है ना कि इधर बना है, इधर बना है ना, तो प्रतिबिंब वास्तविक हो गया। उल्टा है, ए भी है ये बी है, और बड़ा बना है वस्तु से, और कहाँ पर बना है, वक्रता केंद्र और अनंत के मध्य बना है। तो ये चीजें बेटा आप बना के देख लेना, प्रैक्टिस करने से आ जाएंगी। ओके, अब हमने फोकस बिंदु पर ही रख दिया वस्तु को, तो पहले देखो कहाँ कहाँ पर रखकर देख लिया, इन्फाइनाइट पर रख कर देख लिया, है ना, सी और इन्फाइनाइट के बीच रखकर देख लिया, सी पर ही रखकर देख लिया, सी और एफ के बीच में रखकर देख लिया, अब एफ पर रखकर देख लो क्या जा रहा है, एफ पर रखकर देख लो। चलिए तो आपकी ये मनोकामना भी अपन पूरी कर देते हैं। अच्छा, मन में प्रश्न आ रहा होगा, ये मन में प्रश्न आ रहा होगा कि जब अनंत पर वस्तु रखी तो वस्तु दिखाई क्यों नहीं। भैया अनंत का मतलब जानते हो क्या होता है, थोड़ा अनंत समझा देते हैं तो मैं, अनंत होता क्या है, अनंत का अर्थ होता है जो आपकी रेंज से बाहर हो जाता है वो। जैसे गिनती बताओ, एक से शुरू होती है, कहाँ पर खत्म होती है, आप बोलोगे 10 करोड़ पर, उसके बाद तो 10 करोड़ एक आता है, 10 अंक पर ले, उसके बाद 10 अंक एक आता है। गिनतियां तो कभी खत्म ही नहीं होती हैं। खत्म क्यों नहीं होती हैं, क्योंकि आपने आज तक खत्म करने की कोशिश की है लेकिन आपसे हो ही नहीं पाई, वो आपकी रेंज से बाहर है मेरे भैया, इसीलिए खत्म नहीं होती। कोई ऐसा महान विद्वान आ गया जिसको गिनती पूरी आती हो, ऐसा भी हो सकता है, मैंने कहा हो सकता है। अरे भैया ऐसा कैसे हो सकता है, गिनती कभी खत्म होंगी उसके बाद दूसरी आ जाएंगी, क्योंकि अपनी क्षमता ही नहीं है कि अपन ये सोच सकें कि हम गिनती कभी खत्म हो सकती है। ऐसा भी तो हो सकता है गिनती कभी खत्म हो सकती है, जस्ट समझ के देखो, पहले के आदमी धरती पर रहते थे, कहाँ पर रहते थे, धरती पर। अब के आदमी क्या मंगल पर रह रहे हैं, रह तो अभी भी धरती पर रहे हैं, लेकिन पहले टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, तो पहले के विद्यार्थी जो धरती पर रहते थे उनके लिए जो दुनिया थी वो कैसी थी, वो अब मान लीजिए कोई कुत्ता है, वो क्या धरती का और कभी खोज सकता है, नहीं खोज सकता। वो जितना चलेगा उसे जमीन ही दिखेगी, जितना चलेगा उसे जमीन दिखेगी, जितना आगे बढ़ेगा उसे नई जमीन दिखेगी। तो उस कुत्ते के लिए क्या जमीन कभी खत्म होगी, नहीं, उसके लिए जमीन अनंत है।
उसके लिए ये ज़मीन कभी खत्म नहीं होगी, तो उसके लिए ज़मीन अनंत है। लेकिन क्या वास्तविकता में ये ज़मीन अनंत है? उससे पूछो। अरे नहीं यार, अपन धरती से बाहर निकल जाते हैं तो अंतरिक्ष मिल जाता है। अपन निकल जाते हैं क्योंकि अपन जानवर से ज़्यादा विकसित है, ज़्यादा अपनी सोच है। तो अपने लिए धरती अनंत नहीं है, धरती एकमात्र ग्रह है। लेकिन ब्रह्मांड की बात करूँ मैं तो, अंतरिक्ष की बात करूँ ये तो वो अपनी रेंज से बाहर है, तो वो अपने लिए अनंत है, उसका कोई छोर अपने पास नहीं है। तो कोई भी चीज़ जब रेंज से बाहर चली जाती है, जैसे ये टॉपिक, तो वो आपके लिए अनंत हो जाता है, इनफिनिट, जैसे ये टॉपिक, है ना? तो अब अनंत पर कोई वस्तु रखिए तो वो आपको क्या दिखेगी, कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है? बस प्रकाश की किरण आई है, अनंत से आई है, तो अब यहाँ पर आएँगी, कहीं पर भी आ सकती है, अनंत प्रकाश की किरण है, ठीक है? तो वस्तु अनंत पर है, यानी आउट ऑफ रेंज है, तो ज़्यादा दिमाग लगाना मत, ओके? है ना? अनंत पर वस्तु का साइज़ क्या है, वो अब देख लो, अनंत पर प्रतिबिंब कैसा बना है? बिंदु समान। तो कोई भी दर्पण है उसमें आप दर्पण की रेंज से बाहर, दर्पण की यानी दर्पण यहाँ पर रखा है ऐसे, और उससे 6 किलोमीटर दूर कोई वस्तु को रखकर उसका प्रतिबिंब बनाने की कोशिश कर रही है, तो वो इतना छोटा बिंदु बनेगा, आपको दिखेगा भी नहीं। ठीक है? तो कोई भी चीज़ आउट ऑफ रेंज ना हो, ओके, तो यहाँ पर बनाते हैं। फोकस बिंदु पर वस्तु को रखो। ये लो, रख दी। कुछ महान व्यक्ति होते हैं जो क्लास को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, काहे कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता यार। ये लय बनती है धीरे-धीरे, एक बार में थोड़ी होता है सब कुछ। तो पहली प्रकाश की किरण को तो अपन ऐसे निकालेंगे। ऐसे निकालेंगे तो ये फोकस बिंदु से लौट के चली जाएगी, अपने को पता है। तो दूसरी प्रकाश की किरण को अपन ऐसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे तो ये लौट के वक्रता केंद्र से चली जाएगी, अपने को मालूम है ना? क्यों? क्योंकि ये वक्रता केंद्र से जो प्रकाश की किरण निकलती है, वो उसी दिशा में लौट के चली जाती है, और जो ऐसे जाएगी वो ऐसे लौट के चली जाएगी फोकस बिंदु से समांतर। अब ये कहाँ पर मिलेंगी? अबे यार, ये तो अब कभी मिलने भी वाली नहीं है। इनको तो खींचते जाओ, खींचते जाओ। ये तो यार रेंज से ही बाहर चली गई, और रेंज से बाहर चली गई यानी अनंत। तो कहाँ पर मिलेंगी? तो भऊगा ये अनंत पर जाकर मिलेंगी। तो देखो यहाँ पर लिखा है ना अनंत पर। तो ये प्रकाश की किरणें अनंत पर जाकर मिलेंगी, अनंत पर मिल जाएँगी। देखो मैंने कहा ना, कभी जाकर मिलेंगी। अरे हमें तो दिख नहीं रही, तुम तो, तुम्हारी रेंज से ही बाहर है ना, इनफिनिट हो गया, अनंत हो गया। अनंत पर जाकर वो प्रकाश की किरणें अब मिलेंगी। अब तुम्हारी और दर्पण की तो रेंज से बाहर है, दर्पण की तो रेंज से बाहर है, इसीलिए इनफिनिट हो गई। प्रतिबिंब छोटा बनेगा बड़ा, सब चक्कर छोड़ो, अब वो तो अनंत पर पहुँच गई, आउट ऑफ रेंज, है ना? अब जब फोकस बिंदु पर रखकर देख लिया, फोकस बिंदु से भी आगे रखा तो, ये लो, फोकस बिंदु से भी आगे रखा हो तो, कहाँ पर ध्रुव और फोकस बिंदु के बीच रखा हो तो ये भी करके देख लेते हैं। ओहो भैया, 50 मिनट हो गए, तो इसको थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं हम, जो बढ़ा देते हैं। प्रकाश की किरण निकाली इस तरीके से, तो ये तो भैया लौट के जाने से रही। तो एक प्रकाश की किरण को अपन ने ऐसे निकाल दिया, तो ये वक्र केंद्र से लौट के चली जाएगी ऐसे, चली जाएगी कि नहीं? ठीक है, थोड़ा सा ठीक तरीके से बनाना, ऐसे वक्रता केंद्र से ये प्रकाश की किरण लौट के चली जाएगी, जैसे कि यहाँ पर गई है, देख लो। 1 मिनट, यहाँ पर परावर्तन को, ये तो 1 मिनट यार, थोड़ा सा स्लाइड में एक्सचेंज तो हो गया। ये तो अपना उत्तल दर्पण है ना, तो ये थोड़ा सा स्लाइड मेंटेन करना पड़ेगा, ये ऊंच नीच हो गया थोड़ा सा, मतलब अपन ने एक गलत स्लाइड को यहाँ पर ऐड कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर अपने का काम है निर्माण करना, तो मैं आपको यहीं पर निर्माण करके बता देता हूँ। एक तो अपन ने ऐसे फोकस बिंदु से प्रकाश की किरण को गुजारा, जो इस तरीके से चली गई। दूसरी प्रकाश की किरण को अपन गुजारेंगे, तो दूसरी प्रकाश की किरण को अपन यहाँ से गुजारेंगे कुछ इस तरीके से, ऐसे। तो देखो ये यहाँ पर कितना कोण बना रही है, थीटा है। तो यहाँ पर लौट के जाएगी तो उस समय भी ये कितना कोण बनाएगी, थोड़ा सा थीटा कोण बनना चाहिए, थीटा, है ना? तो एक प्रकाश की किरण को तो अपन ने ऐसे गुजार दिया, तो वो ऐसे लौट के चली गई, और दूसरे प्रकाश की किरण को ऐसे लौटा दिया, तो ये ऐसे लौट के चली गई, वक्रता केंद्र है ना, तो वही सिस्टम है यहाँ पर। और ये यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर ध्रुव पर टकराई है, तो यहाँ से इस तरीके से लौट के चली गई। जैसे लंबवत है तो लंब है, देख लो, ये लंब ही तो है। लंब कैसे है? क्योंकि देख लो बढ़िया, ये गौर से कहाँ से आ रही है ये रेखा, ये आ रही है वक्रता केंद्र से, और वक्रता केंद्र से आने वाली रेखा कैसी होती है, लंब होती है। तो ये आने वाली प्रकाश की किरण जितना कोण यहाँ पर बना रही है, जाते समय भी उतना ही कोण बना के जाएगी इस लंब के साथ, है कि नहीं? है ना? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कहीं पर टकराएँगी, यहाँ पर तो नहीं टकराएँगी, लेकिन पीछे करके देखो, अनुमान लगा के देखो थोड़ा, पीछे तो देखो। कलर चेंज करना पड़ेगा बे, थोड़ा-सा रंगीन करो ताकि दिल लगे। ऐसे, इसको मिला दिया जाए ऐसे, इस तरीके से। यहाँ पर जाकर मिल गई ये ए बिंदु की किरण, और ये बी तो अपना बी मस्त है, ये ए रहा, ये बी, बी मस्त है, बी तो हमेशा नीचे ही रखा रहता है, उसका तो कोई झंझट ही नहीं है ना? तो बनाओ बी से ए की तरफ इस तरीके से, हरे रंग से बनाओ यार, बी से ए की तरफ। अब देखो ज़रा गौर से,
ये रही वस्तु छोटकी सी, ये रही वस्तु बड़ी, तो जो प्रतिबिंब का निर्माण होगा वो कैसा होगा? बड़ा होगा। वास्तविक या आभासी? इधर नहीं बना है, इधर बना है, इधर नहीं बना, तो ये कैसा है? आभासी प्रतिबिंब। और कैसा बना है? बड़ा बना है। कैसा बना है? बड़ा बना है, वस्तु से बड़ा बना है, आभासी प्रतिबिंब बना है। ये चीजें काफी हैं, सीधा है। कैसा प्रतिबिंब है? सीधा प्रतिबिंब है। इसका उपयोग कई जगह पर होता है, देखो हम आगे समझेंगे। अवतल दर्पण के उपयोग, बिंब की स्थिति अनंत पर, और ये उत्तल दर्पण के लिए, ठीक है। जब अनंत पर वस्तु रखी हो तो, और फोकस बिंदु के बीच रखी हो तो सबसे पहले उत्तल दर्पण बना के तो देखें। देखो सबसे पहले अपन ने एक गोल घेरा ले लिया इस तरीके से, फिर अपन ने क्या किया, इनको कलरफुल कर देना है। कलरफुल बाद में करेंगे, पहले काट देते हैं। ये गए, जिंदा नहीं छोड़ेंगे साले को। लो ये काट दिया अपन ने इस तरीके से, और इसके बीच में से एक रेखा को इस तरीके से गुजार दिया। ये रेखा क्या होती है? मुख्य अक्ष। शाबाश। यहाँ कहीं पर इसका केंद्र होगा। केंद्र यहाँ कहीं पर होगा, क्योंकि घेरा ऐसे है, ऐसे है, तो केंद्र यहाँ कहीं पर होगा। केंद्र यहाँ कहीं पर है, तो फोकस बिंदु यहाँ कहीं पर होगा, है ना। और इधर से इसको कलर कर देते हैं अपन। भूल गए क्या उत्तल दर्पण को? चलिए बैक हो जाते हैं, याद आ जाएगा थोड़ा आपको, तो समझने में आसानी होगी। यही है ना उत्तल दर्पण, ये तो अवतल बना दिया। यही है ना उत्तल दर्पण। कैसा होता था? गोल घेरा। गोल घेरे का सेंटर यहाँ पर, वक्रता केंद्र कहाँ पर होता है? यहाँ कहीं पर होता है इसका वक्रता केंद्र, वही अपन ने बनाया है यहाँ पर। ये सॉरी ये नहीं है, ये तो अपना हाइब्रिड वाला डायग्राम है ना, ये ठीक है। इस तरीके से अपना बन गया ये। तो भैया ये डायग्राम काफ़ी अच्छा बना है, इसको कॉपी कर लो, बाद में दिक्कत दे। ये महाराष्ट्र कॉपी हो गए, ठीक है। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, प्रतिबिंब हम भी बनाएंगे यार, हम भी किसी से कम थोड़ी है। तो देखो जब वस्तु अनंत पर रखी हो, ये रहा अनंत बिंदु, कहीं पर वस्तु को रख दो। अनंत पर रखी हो तो प्रकाश की किरण सीधी आएगी, बिल्कुल इस तरीके से। हरे कलर से प्रकाश की किरण आएंगी इस बार। ये आई, ये आई, इस तरीके से, है ना। जैसे यहाँ पर आ रही है ये इस तरीके से। अब ये प्रकाश की किरणें जो लौट के चली जाएंगी ऐसे। ऐसे लौट के क्यों गई? ऐसे लौट के इसीलिए गई, देखो जरा, वक्रता केंद्र से एक इस तरीके से, कलर चेंज करना पड़ेगा समझाने के लिए। वक्रता केंद्र से इस तरीके से एक काल्पनिक, वक्रता केंद्र से इस तरीके से एक काल्पनिक रेखा खींचो, तो ये लंब होगी, क्योंकि वक्रता केंद्र से खींची गई है। ये भी वक्रता केंद्र से खींची गई है, और वक्रता केंद्र से खींची गई लंब है। तो ये जो आने वाली किरणें हैं, ये दोनों, ये इस लंब के साथ थीटा कोण बना रही है, ये इस लंब के साथ थीटा कोण बना रही है। तो जब ये लौट के जाएगी तो यहाँ पर भी कितना कोण बनाएगी? अरे भैया कलर तो चेंज कर लो पहले, फिर तो कोण बनाएगी ये। तो यहाँ पर भी कितना कोण बनाएगी? थीटा कोण बनाएगी। ये यहाँ पर भी कितना कोण बनाएगी? थोड़ा सा, ये ठीक से ड्रॉ नहीं हुआ है ना ये लंब, ये थोड़ा सा इधर होगा, हाँ अब सही है। कितना कोण बनाएगी? ये भी यहाँ पर थीटा कोण बनाएगी। मैंने बोला था ना पेन टैब से ठीक से ड्रॉ नहीं हो पाता, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी थीटा कोण बनाएगी, यहाँ पर भी थीटा कोण बनाएगी। तो भैया ये इधर से आई थी, इधर लौट गई, छोड़ो चक्कर। ये इधर से आई, इधर लौट गई, थीटा कोण बना के। तो अब ये मिली तो है नहीं, तो नहीं मिली तो मिला देते हैं ना अपन, अपना तो काम ही वो है, बिछड़े हुए को मिलाना। कैसे? पीछे ले आओ इसको, ये आ गई पीछे, इसको ले आओ पीछे। अरे बाप रे, ये तो फोकस बिंदु पर आकर मिल गई, ये तो फोकस बिंदु पर आकर मिल गई। अब वास्तविक इधर रहता है, आवासी इधर रहता है। वास्तविक आवासी पहचानने का तरीका मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया है, जिधर पॉइंट हो उधर आवासी, जिधर ना हो उधर वास्तविक, ठीक है। तो फोकस बिंदु पर मिली है, तो प्रतिबिंब कैसा बना है? आवासी। कैसा बना है? आवासी बना है। कैसा बना है? बिंदु समान बना है। तो देख लो दोनों ही दर्पण में जब वस्तु रेंज से बाहर होती है तो प्रतिबिंब कैसा बनता है? बिंदु समान। इससे ज्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, उल्टा सीधा काम खत्म, ठीक है। अनंत और ध्रुव के बीच रखी हो वस्तु तब, अब रखी है वस्तु इस तरीके से, ये रहा ए और ये रहा बी, ठीक है। ओके, अब इससे अपने को क्या करना है? प्रकाश की किरणों को गुजारना है। कलर ये वाला लेंगे, ये आई और ये प्रकाश की किरण इस तरीके से, ये ऐसे गुजारी है मैंने ताकि वक्रता केंद्र से मिल रही हो, है ना।
इस तरीके से। अगर वक्रता केंद्र से प्रकाश की किरण आई है तो उसी दिशा में वापस लौट जाएगी, और ये प्रकाश की किरण ऐसे आई है तो ये ऐसे वापस लौट जाएगी, है ना। तो ये यहाँ पर इस तरीके से कहाँ से जाएगी, फोकस बिंदु से, और इसको मिलाने की कोशिश करोगे तो ये कहाँ पर जाएगी, ऐसे वक्रता केंद्र पर, पीछे की तरफ, ऐसे वक्रता केंद्र पर ऐसे। और ये दोनों टकरा कहाँ पर रही हैं, यहाँ पर बिंदु ए। तो बिंदु बी तो बेचारा नीचे ही बैठा रहेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हरा कलर लो और इसको एक इस तरीके से डिजाइन कर दो। ओ बाप रे, प्रतिबिंब कैसा बना है, सीधा। कैसा बना है, प्रतिबिंब सीधा और छोटा। प्रतिबिंब सीधा बना है और छोटा बना है। देखो ये ए भी कैसा बना है, छोटा बना है, सीधा बना है। फोकस बिंदु से पहले ही प्रतिबिंब बन गया। एक और बार ड्रॉ करके बता दूंगा जिनको नहीं समझ में आया उनको, ठीक है। तो यहाँ तक आपको उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया होगा। ये मुझे लगता है आपकी समझ में ठीक से ना आया हो तो इसको दोबारा एक और बार ड्रॉ करके मैं बता देता हूँ। ये रही वस्तु, ये रहा पॉइंट ए, सॉरी ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी। इससे दो प्रकाश की किरणों को अपन ने गुजारा। कलर लेंगे हैवी वाला, जिससे देखे आपको एक प्रकाश की किरण को मैंने ऐसे गुजार दिया लंबवत, और एक प्रकाश की किरण को मैंने इस तरीके से गुजार दिया, है ना। इस प्रकाश की किरण को मैंने जिस तरीके से गुजारा है, इसको अगर आप पीछे मिलाकर देखो तो ये वक्रता केंद्र से मिल रही है। तो वक्रता केंद्र से अगर ये मिल रही है तो जिस दिशा से आई है उसी दिशा में वापस लौट जाएगी। और ये मुख्य अक्ष के समांतर है, देखो तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कैसे जाती है, ऐसे लौट के जाती है कि नहीं। ऐसे लौट के क्यों जाती है, क्योंकि वक्रता केंद्र से आप क्या करो, यहाँ पर एक रेखा डाल कर देखो इस तरीके से। तो ये आते समय अगर थीटा एंगल बना रही है तो जाते समय भी इसे उतना ही एंगल बनाता है थीटा, है ना, इस तरीके से। अब अपने को क्या है, अपने को प्रतिबिंब निर्माण करना है। तो प्रतिबिंब निर्माण कैसे करेंगे, पहले इन सारी रेखाओं को मिटा देते हैं। ओके, मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये लौट के ऐसे चली जाएगी, लौट के ऐसे चली जाएगी इस तरीके से, है ना। अब इन रेखाओं को पीछे मिलाओ। ओके, कलर लेंगे अपन कोई हाइब्रिड वाला। तो ये तो अपनी केंद्र, सॉरी 2 मिनट रुको, ये तो अपनी वक्रता केंद्र से निकल के जाएगी क्योंकि मैंने उसी हिसाब से बनाई थी ये, है ना। तभी तो इस दिशा से आई थी तो इसी दिशा में लौट गई क्योंकि वक्रता केंद्र से थी। और ये दूसरी फोकस बिंदु से जाएगी अपनी, फोकस बिंदु से क्यों, क्योंकि ये समांतर थी तो समांतर रेखाएं तो फोकस बिंदु से ही जाती हैं। यहाँ पर टकरा रही है तो यहाँ पर अपना प्रतिबिंब बन गया था। ये सिस्टम था पूरा। जहाँ पर भी समझ में नहीं आया वहाँ पर रिपीट करके देख लें। अब समझेंगे इन दर्पणों के उपयोग क्या होते हैं, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पणों के उपयोग क्या होते हैं। तो अवतल दर्पणों का उपयोग कहाँ पर किया जाता है, सामान्य से टॉर्च में किया जाता है, सर्च लाइट में किया जाता है, वाहनों के अग्रदीपों यानी हेडलाइट में किया जाता है, और प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज करने के लिए किया जाता है। सारी चीज़ों को समझाऊंगा मैं। इन्हें प्राय चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, सेविंग दर्पणों के लिए किया जाता है, और दंत विशेषज्ञों में किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। देखो कुल मिलाकर इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जो अवतल दर्पण से मेनली जो प्रकाश की किरण आती है, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ, प्रकाश की किरण आती है, तो ये प्रकाश की किरणों को क्या कर देता है, प्रकाश की किरणों को ये फैला देता है। ये इसका नेचर होता है, किसका, अवतल दर्पण का। जब इस दर्पण है ये अवतल दर्पण, इस पर कोई प्रकाश की किरण पड़ेगी तो ये उसको फैला देता है इस तरीके से। तो इस स्थिति में होता क्या है, जब प्रकाश की किरणों को ये फैलाता है तो ये प्रकाश की किरण ज़्यादा एरिया तक जा पाती है। जैसे हमने क्या किया, एक टॉर्च को लिया, है ना, इस तरीके से। ये हमने एक टॉर्च ली, इसके अंदर एक बत्ती है। अब इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा प्रकाश आ रहा है सूरज का। कैसा आ रहा है, थोड़ा सा प्रकाश आ रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, मतलब सूरज का नहीं, जो लाइट है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, उसके कारण यहाँ पर थोड़ी सी बत्ती चल रही है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक दर्पण लगा दिया, और ये दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या करेगा, इस प्रकाश की किरणों को फैला देगा। तो इससे जो छोटे छोटा प्रकाश निकल रहा है वो ऐसे ऐसे फैल जाएगा।
क्या करेगा, ऐसे ऐसे फैल जाएगा। तो इससे क्या होता है, इससे फैल जाने के कारण क्या होता है, इसका उपयोग हम करते हैं टॉर्च में, सर्च लाइट में करते हैं, है ना, जो इस तरीके से लेंस होते हैं ना, उनमें भी करते हैं। अभी उसके बारे में बाद में बात करेंगे। वाहनों के अग्रदीपों, जो हेडलाइट होती है ना, जैसे गाड़ी वगैरह, ये अपनी मान लीजिए कोई गाड़ी है, तो इसकी ये जो हेडलाइट है ना, ये अपनी गाड़ी है मान लीजिए, लो गाड़ी ड्रॉ कर दी पूरी, ठीक है। तो ये जो अपनी गाड़ी है, इसकी ये जो आगे की हेडलाइट आपको दिख रही है, ये वाली हेडलाइट, इनमें भी इसी का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि जो बत्ती जलती है, कभी ट्राई करना, जो अपना पड़ोसी है उसकी जो गाड़ी है, उसको एक पत्थर से उसकी जो हेडलाइट है उसको फोड़ देना, हेडलाइट है उसको फोड़ देना, आप देखोगे फिर उस हेडलाइट से उतना उजाला हो ही नहीं पाएगा। रात को आपको चलाओगे तो आपको कुछ नहीं दिखेगा उस हेडलाइट से। वो दिखता है वो इस कारण से नहीं कि हेडलाइट तेज जल रही है, नहीं, जो बत्ती जलती है वो डिम ही जलती है, लेकिन जो उसके ऊपर ग्लास लगा होता है, जो कांच लगा होता है, वो अवतल दर्पण होता है, और वो क्या कर देता है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो ये क्या है, फैला देता है, इससे क्या होता है, हमें देखने में आसानी होती है। हाँ, वो बात अलग है, अगर आपने फोड़ दिया तो बाद में आपका सर भी फूटेगा, ठीक है। ये सेविंग दर्पणों वगैरह में इसका उपयोग किया जाता है। जैसा कि मैंने किया कि ये छोटी चीज़ को बड़ी कर देता है, जैसे प्रकाश की किरण है ना, उनको फैला देगा, थोड़ी सी आई उनको फैला देगा, ज़्यादा कर देगा, है ना। ठीक उसी तरीके से क्या है, जो आपका छोटा सा तिनका है, आपके बाल का छोटा सा एरिया है, उसको वो बड़ा करके दिखा देगा। तो छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखा देता है ये, है ना। इसीलिए इसका दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो दंत विशेषज्ञ होते हैं, जो दांतों को देखने वाले होते हैं, वो भी इसी दर्पण का उपयोग करते हैं। जैसे उन्हें दांत छोटे होते हैं, उनको बड़े दिखाई दे देते हैं, है ना। तो अवतल दर्पणों का प्रयोग करते हैं, दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करते हैं। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। वहाँ पर ये टुच्ची-मुच्ची हेडलाइट से काम नहीं चलता। वहाँ पर बड़े अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। सौर भट्टी होती है, वहाँ पर सूर्य के प्रकाश को केंद्रित किया जाता है। एग्ज़ाम में जितना आएगा उतने हिसाब से आपको, ठीक है, ठीक है। उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? उत्तल दर्पण अवतल का उल्टा होता है, उसका भैया होता है। ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, ये वो सिकुड़ देता है, एक ही जगह पर केंद्रित कर देता है। ये प्रतिबिंब को बड़ा बनाता है, वो प्रतिबिंब को छोटा बनाता है। वो प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से करता है? छोटा प्रतिबिंब बनाता है। देखा था ना अभी कैसा प्रतिबिंब बना था? छोटा। तो उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों के पश्च दृश्य के रूप में किया जाता है। जैसे हमारे पास ये गाड़ी है, ड्रॉ करते हैं थोड़ा-सा, ये गाड़ी है अपने पास, तो ये गाड़ी के आगे वाला ये होते हैं ना, ये आगे वाले दर्पण, बस वगैरह के देखे होंगे। तो ये जो दर्पण होते हैं, ये होते हैं आपके उत्तल दर्पण। ये क्यों होते हैं? क्योंकि आप पीछे देखोगे तो बड़े-बड़े वाहन आते हैं, बड़े-बड़े ट्रक वगैरह आ रहे होते हैं, है ना? अब वहाँ पर अगर आपने उत्तल दर्पण लगा दिया, अवतल दर्पण लगा दिया, तो वो छोटी चीज़ को बड़ा दिखाता है, और पहले से ही वहाँ पर इतना बड़ा ट्रक आ रहा है, तो उसको वो और बड़ा बना के दिखा देगा, तो आपको कुछ दिखेगा ही नहीं, पूरा ट्रक भी नहीं दिखेगा ठीक से। इसीलिए वहाँ पर उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, कि वहाँ पर 10 चा 4-5 गाड़ियाँ आ रही है ना, तो वो भी आपको दर्पण में आराम से दिख जाएँगी। क्यों? क्योंकि वो छोटा बना के दिखाता है। तो 2-2 ट्रक हैं, वो भी उसमें आराम से आ जाएँगे, क्योंकि ट्रक बड़े हैं, उनका प्रतिबिंब जो उत्तल दर्पण में बन रहा है वो छोटा है, ये अवतल दर्पण की तरह नहीं है। तो इसका उपयोग 5 साइड में लगे होते हैं, उनमें किया जाता है। ड्राइवर अपने पीछे वाहनों को देख सकते हैं, ठीक है? सुरक्षित रूप से वाहन चला सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसीलिए भी प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि ये सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं। हाँ, यहाँ पर आपने देखा होगा ये ए बी है, तो ये ए बी है, ये उल्टा प्रतिबिंब नहीं बनाते, ये सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं, वो छोटा होता है। अच्छा, एम्बुलेंस का तो आपने बताया था, भैया वो उल्टा नहीं था, है ना? उल्टा नहीं था, वो एम्बुलेंस था, AMBULANCE, ई। तो वो प्रतिबिंब कैसा बन गया था? वो ऐसा बन गया था ना, ECN, इस तरीके से बन गया था, वो उल्टा नहीं था, वो कुछ इस तरीके से हो गया था। अगर यहाँ पर बन जाए, आई थिंक यहाँ पर बनता नहीं है ना इसमें, ये ऑप्शन नहीं है ना? वस्तु फ्लिप हो गई थी, उल्टी नहीं हुई थी, ऐसे थी कि ये आप है, इसका आपका दायाँ हाथ इसमें दर्पण में बायाँ हाथ दिखता है ना? ऐसा नहीं है कि आपका सर ऊपर है तो सर आपको नीचे दिखेगा दर्पण में, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो इसको समझ लेना। इनकी दृष्टि भी बहुत अधिक होती है, क्योंकि वे बाहर की ओर वक्रित होते हैं। अतः समतल दर्पण की तुलना में उत्तल दर्पण ड्राइवर को पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बताता है। इसीलिए अवतल दर्पण का वहाँ पर उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि वो बड़े प्रतिबिंब बनाते हैं, जबकि उत्तल दर्पण वहाँ पर ज़्यादा उपयोगी बैठता है, अगर इसकी तुलना में देखा जाए तो। देखो, समझाने का पूरा प्रयत्न किया है, जिनकी समझ में नहीं आया वो पुराने लेक्चर देखें, फिर भी समझ में नहीं आया तो मास्टर चेंज कर ले। हाँ, टीचर मिल जाएंगे आपको, मास्टर देखिए। चलिए मिलता है आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।